फरीदा जे जाना दिल थोड़ रे संभल बुक परी। जे जाना शौ नंदड़ा ता थोड़ा मान करी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारी साखी सुनाने वाले हैं। ये साखी एक हाजी फकीर की है। हाजी हम उन्हें कहते हैं जो हज रखते हैं, और ये जो साखी है वो है हाजी मोहम्मद की। उनके नाम से पता चलता है कि वो बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं। हाजी मोहम्मद धर्म में बहुत पक्के थे। वह 5 नमाजी थे। एक दिन में 5 नमाजें पढ़ते और अपने हज में कभी किसी बात की ढील नहीं बरतते। एक दिन वो हद से ज्यादा परमात्मा से प्रेम करने लगे। लोगों ने देखा कि हाजी मोहम्मद तो अब सिर्फ परमात्मा का है और परमात्मा हाजी मोहम्मद के। गलियों चराहों में हाजी मोहम्मद की बातें होने लगी और हाजी मोहम्मद भी अपनी बातें सुनकर बहुत खुश होता। एक रात हाजी मोहम्मद को सपना आया। उसने क्या देखा कि सपने में उसने अपनी मृत्यु पाई और उसने 4 द्वार देखे। उसमें से एक द्वार तो स्वर्ग को जाता और एक नरक को जाता। एक रास्ता पृथ्वी को जाता है और एक मोक्ष को जाता है। हाजी मोहम्मद ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने चारों ओर देखा। वहां पर सिर्फ एक देवदूत खड़ा था जो सबको इशारा बताता था कि तुमने इस द्वार से जाना है, तुम इस रास्ते से जाओगे। हाजी मोहम्मद ये सब देखकर फिर खुश होने लगता है और कहता है कि मैंने तो बहुत धर्म कर्म किए हैं, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने हज रखे हैं, तो मेरा फैसला तो उत्तम ही होगा। तो इतनी देर में देवदूत ने हाजी मोहम्मद को इशारा किया नरक के रास्ते की तरफ। तो हाजी मोहम्मद ने देवदूत से कहा कि आप शायद मुझे पहचाने नहीं, मेरा नाम हाजी मोहम्मद है। मेरे हज्जों के कारण मुझे हाजी मोहम्मद कहते हैं। तो इस पर देवदूत बोले कि इसी बात के कारण तुम्हारे हज व्यर्थ गए हैं। जब भी तुम्हें कोई पूछता तो तुम कहते, हाँ जी मैं हूं हाजी मोहम्मद। तुमने अपने हज्जों का फायदा अपनी उस दुनिया में ही ले लिया। देवदूत बोले, कुछ और किया है? हाजी मोहम्मद थोड़ा घबराने लगा, थोड़ा डगमगाने लगा। जब पूरी जिंदगी की हज व्यर्थ हो गई, फिर हाजी मोहम्मद घबराते हुए बोले कि मैं 5 नमाजी हूं। 5 नमाजें दिन में पूरी पूरी पढ़ता था, कभी कोई नागा नहीं डालता। ये सुनते ही देवदूत ने बोला कि वो भी व्यर्थ गई। जब भी कोई तुम्हें देखने आता तो तुम अपनी नमाजों का टाइम बढ़ा देते, और जब कोई देखने वाला नहीं होता तो तुम अपनी नमाजें झट से खत्म करते। जब भी तुमसे कोई मिलने आता तो तुम उनके सामने बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते कि उन्हें लगे कि तुम कितने धर्मी हो, तुम्हारा परमात्मा से कितना प्रेम है, तुम अल्लाह को कितना याद करते हो। तुम उन्हें दिखाने के लिए अपनी नमाज का समय बढ़ाते रहते। तुम अपना ध्यान अपनी नमाज में नहीं रखते, अपने परमात्मा में नहीं रखते, बल्कि उसमें रखते जो तुमसे मिलने आता था। तुम उसे देखते रहते, तुम उसे महसूस करते, तुम उसके हिसाब से
अपनी नमाज का समय ऊपर नीचे करते। एक बार तुम्हारे घर पर कुछ लोग तुमसे मिलने आए। तुम नमाज पर बैठे थे और तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन लोगों में था, अपनी नमाज में नहीं था। वो नमाज झूठी थी। तुमने सोचा कि वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा नमाज पढ़ूं ताकि उनको लगे कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं परमात्मा से बहुत लगाव रखता हूं। हाजी मोहम्मद वो भी व्यर्थ गई, कुछ और किया है। ये सब सुनकर हाजी मोहम्मद बहुत घबराया और घबराहट से उसकी नींद टूट चुकी थी। इस सपने के बाद उसने अपने नाम से हाजी लगाना बंद कर दिया और इस सपने ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और अपनी नमाजें छिप कर पढ़ने लगा। गांव में ये चर्चा होने लगी कि अब हाजी मोहम्मद धार्मिक नहीं रहा, उसने परमात्मा से लगाव करना बंद कर दिया है। और लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि हाजी मोहम्मद बुढ़ापे में सठिया गया है। हाजी मोहम्मद ने अपने बुढ़ापे में आकर अपनी नमाजें पढ़ना बंद कर दी और हाजी मोहम्मद ने इन बातों को बड़ी शांति से अपने दिल में समाया और किसी भी बात का खंडन नहीं किया। थोड़ा समय बीता और हाजी मोहम्मद की नमाजें सार्थक होने लगी और कहते हैं हाजी मोहम्मद अपने निज घर पहुंचा। समझने वाली बात यह है कि अगर भक्ति करें, परमात्मा से प्रेम करें, तो वो सिर्फ परमात्मा को खुश करने के लिए, ना कि दुनिया को, क्योंकि वो तो कण कण की जानते हैं। जैसे वाणी में आता है, वो तो घट घट की जानत, भले बुरे की पीठ पिशानत। अगर हम अपनी भक्ति में, अपनी बंदगी में परमात्मा में ध्यान नहीं लगाते तो हम अपने सतगुरु को नहीं, हम अपने परमात्मा को नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो चलो आओ बंदगी करें परमात्मा के लिए।